Welcome students. Uh, this is exercise of chapter 2 here. Here question number 5 and question number 7 are same. Okay, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे, ये दोनों सेम है. ठीक है, तो मैंने आपको ओनली 5 की आंसर दी है. ठीक है, ओनली 5 की. एंड मैंने नंबरिंग कैसे की है, 5 तक तो ठीक है. ये जो 6 है, 6 भी सही होगी, लेकिन जो 7 आंसर होगी, ठीक है, मैंने जो आपको कॉपी में आंसर प्रोवाइड की है 7, वो 8 की आंसर है. ठीक है, 8 की आंसर है, 7 की नहीं दी है मैंने. ठीक है, तो आप किसी एक क्वेश्चन को नोट करें, 5 को नोट करें और 7 को छोड़ दें. आप ये इमेजिन करें कि आपके जो बुक में है वो मेनली 7 क्वेश्चन है. ठीक है, इसको इरेज कर दे और इस 8 नंबर क्वेश्चन को 7 पे प्लेस कर दे. ठीक है, तो 7 क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं करे, इसको छोड़ दे. ठीक है, ओके. नाउ दिस इज चैप्टर 3. नेम ऑफ द चैप्टर इज कंप्यूटर मेमोरी. ओके, गोइंग टू स्टार्ट. ओके, नाउ ह्यूमन बीइंग्स यूज देयर मेमोरी टू स्टोर इंफॉर्मेशन. ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, मानव होते हैं, वो मेमोरी का यूज करते हैं, अपने मेमोरी का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन. ठीक है, जानकारियों को स्टोर मतलब संरक्षित रखने के लिए. ठीक है, स्टोर करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं. दे आर एबल टू रिकलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन. वो इस काबिल होते हैं कि अपने इंफॉर्मेशन को रिकलेक्ट कर सके, मतलब दोबारा से कलेक्ट कर सके. ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ को भूल जाते हैं. ठीक है, और जब ऐसी कोई सिचुएशंस आती है, ठीक है, तो आप उनके बारे में, आपको सारी नॉलेजेज अपने आप मिलते रहती है, आपको सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिलते रहती है. ठीक है, डेट इज रिमेंबर थिंग्स व्हेन दे नीड इट. ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि आपको चीज़ें तभी याद आती है जब उनकी क्या होती है, ज़रूरत होती है. ठीक है, आपको चीज़ें जब याद आती है, तभी याद आती है जब आपको क्या होती है, ज़रूरत होती है. ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं. ठीक है, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर अवेलेबल, लेकिन जब आप खेल रहे होते हो तो उस समय आपके दिमाग में सिर्फ, ठीक है, एक गेम्स की ही बातें चल रही होती है. ठीक है, और जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो वहाँ पे आपको सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपको किस सब्जेक्ट की एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको सामने आ जाती है, आपके सामने आ जाती है. ठीक है, तो रिमेंबर थिंग्स व्हेन दे नीड इट. जब उनकी ज़रूरत होती है तभी वो आपको रिमेंबर याद हो जाते हैं. इन द सेम मैनर कंप्यूटर ऑल्सो हैव अ मेमोरी. सेम उसी तरह कंप्यूटर के पास भी एक क्या होती है, मेमोरी होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स के पास होती है. कंप्यूटर्स नीड दिस मेमोरी टू रिकलेक्ट द डाटा. कंप्यूटर इस मेमोरी, कंप्यूटर को ज़रूरत होती है मेमोरी की, डाटा को रिकलेक्ट करने के लिए. ठीक है, मतलब फिर से उसे कलेक्ट करने के लिए, उसे शो करने के लिए, दिखाने के लिए. ठीक है, व्हाट इज डाटा. डाटा क्या है. नाउ डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. ठीक है, डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. डाटा एक फैक्ट्स का कलेक्शन है, सच एज, जैसा कि नंबर्स. ठीक है, 1 2 3 4. वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स, जैसे आप कोई भी वर्ड्स बनाते हैं. मेजरमेंट, ठीक है, किसी मापने की, मापन. ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उसे ऑब्जर्व करना. और जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स. ओके, ठीक है, चीज़ों के बारे में वर्णन होते हैं. ठीक है, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है. नाउ विथिन अ कंप्यूटर स्टोरेज, डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स दैट कैन हैव द वैल्यू 1 और 0. ठीक है, विद इन कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा जो स्टोरेज होते हैं, ठीक है, दैट कैन हैव द वैल्यू 1 और 0.
वो किस फॉर्म में होते हैं, 1 और 0 के फॉर्म में, ठीक है। आप जितने भी डाटा स्टोर करते हो कंप्यूटर में वो किस फॉर्म में होते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। इट इज़ नोन एज बाइनरी डाटा, और इसे किस नाम से जाना जाता है, बाइनरी डाटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कंप्यूटर इसी पे वर्क करता है, बाइनरी डाटा पे, बाइनरी सिस्टम, ठीक है। आपको ये भी पता होगा जो फर्स्ट कंप्यूटर बनी थी वो बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर कहलाती थी। डाटा इज प्रोसेस्ड बाय द CPU टू प्रोड्यूस न्यू डाटा that is output from source data that is input. Okay, data is processed by the CPU. आप जो इनपुट किसी को प्रोवाइड कर कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हो, ठीक है। आप अगर इनपुट डाटा के रूप में कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो देन उस पर प्रोसीड मतलब वर्क होता है किसके थ्रू, CPU, और क्यों होता है, प्रोड्यूस न्यू डाटा, ठीक है। एक नए डाटा को प्रोड्यूस करने के लिए उस पर CPU वर्क करता है और वो नया डाटा क्या कहलाता है, आउटपुट, ठीक है। जैसे आपने 3 और 7, ठीक है, 3 और 7 कंप्यूटर को दिया, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन आपने उसे इंस्ट्रक्शन दिया सब्ट्रैक्शंस का, ठीक है। तो CPU उस पर वर्क करके आपको एक नया डाटा प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो 3 और 7 का सब्ट्रैक्शंस क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो 4 आपको एक न्यू डाटा के रूप में मिलेगा, that is your output, okay, and 3, 7 are your input, okay. Now what is information, जानकारियाँ क्या हैं। Information is data that has been processed to be meaningful to the person who receive it, okay, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है एक डाटा ही है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है, एक डाटा ही है जो एक मीनिंगफुल मतलब उपयोगी हो जाती है, उसकी कोई मीनिंग हो जाती है, ठीक है। प्रोसेस टू मीनिंगफुल, ठीक है, मीनिंगफुल वे में उसे प्रोसेस किया जाता है टू द पर्सन हु रिसीव्ड इट, किनके लिए, जो पर्सन उसे रिसीव करते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं। जैसे आपने अगर कंप्यूटर को सब्ट्रैक्शन करने के लिए दिया, ठीक है, तो आप ही आउटपुट को रिसीव करेंगे ना, ठीक है, और वो दूसरे के लिए तो मीनिंगलेस हो जाएगी, आपके लिए वो क्या होगी, मीनिंगफुल होगी। नाउ द प्रोसेस डाटा मस्ट क्वालिफाई द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। जो प्रोसेस डाटा होते हैं, ठीक है, वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इन गुण को क्वालिफाई करने चाहिए, उसमें ये गुण होने चाहिए, ठीक है। जो आप डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हो उसमें ये गुण होने चाहिए। फर्स्ट, वन टाइम मतलब एक समय, ऑन टाइम, सॉरी नॉट वन टाइम, ऑन टाइम मतलब समय पर। इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। आपको इंफॉर्मेशन कब देनी है, जब क्या हो, रिक्वायर्ड हो। जैसे आपने कैलकुलेटर ओपन किया, ठीक है, कैलकुलेटर आपने ओपन किया, आपने वहाँ पे डाटा नहीं दिया, ठीक है, इंफॉर्मेशन आपने कुछ नहीं दिया और आप स्क्रीन पे कुछ और क्या करें, प्रेस कर रहे हो, तो देन वो आपकी कोई वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो जब वो इंफॉर्मेशन क्या हो, रिक्वायर्ड हो, ठीक है, चाहिए हो, वहाँ पे उसे क्या करें, दे। एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी मतलब सही। इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर में 0 डिवाइड, ठीक है, आप जैसे कोई भी करते हो 5 डिवाइडेड बाई 0, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 0, तो ये क्या हो जाती है, ये सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है, ये एक्यूरेट ही नहीं होती है, सही नहीं होती है, वो इक्वेशन ही गलत हो जाती है। कॉम्प्लेटेनेस, ओके, इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, ठीक है, और जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो कंप्यूटर को वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट मैनर में होनी चाहिए, ठीक है, पूरी तरह से होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप अगर कोई फॉर्म ही फिलअप करते हो, ठीक है, कोई फॉर्म ही फिलअप करते हो, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है, उसी प्रकार, नहीं तो आप नेक्स्ट पेज में नहीं जा पाते हो। सेम हेयर,
जैसे आप कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हो तो वो एक कंप्लीट मैनर पे प्रोवाइड कीजिए, ठीक है, अदरवाइज वो आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा। ओके, एंड नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी and internal memory, external memory also. Okay, and if you have a book then please read this. Okay, okay, thank you.